हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी रिचा। तो दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने एग्ज़ाम्स तो दिया होगा स्कूल में, कॉलेज में। एग्ज़ाम्स होने से पहले हमें बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है और बस उस टाइम हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, हमें अच्छे से एग्ज़ाम में पास करा दो, अच्छे नंबर से पास करा दो, अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छी मेरिट बने मेरी। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने से पहले हम मंदिर में माथा टेक के आते हैं कि हमारा एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि नोटबुक में अपने ओम लिख के आ जाते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, अपने आंसर्स लिखने से पहले ओम नमः शिवाय लिखते हैं, या फिर 786 लिख देते हैं, या फिर श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने नोटबुक में लिखे होंगे और लिख भी रहे होंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि एग्ज़ाम्स होने तक वो बाल तक नहीं कटवाते हैं, दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, सेट नहीं करवाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम में वो ऐसा माहौल रहता है कि बच्चे को घबराहट हो ही जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान जब तक याद आए तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो आंसर शीट में लिखने के बाद आपको पास करवा दे, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर में आप भगवान का नाम लिख दें और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। मुमकिन है, और यूपी के जौनपुर में ऐसा हुआ है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। उसमें एक इम्तहान हुआ था डी फार्मा का। डी फार्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री है। ये डिग्री एक दवाई से रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़ी होती है और देखा जाए तो सीधे सीधे आपकी हेल्थ से जुड़ी होती है। इसका इम्तहान जब हुआ तो 4 बच्चों ने अपने प्रश्नों के उत्तर में जय सिया राम लिखा। भाई, अयोध्या के हम भी हैं तो जय सिया राम, लेकिन ऐसे वाला सिया राम भी नहीं कि मैं अपनी आंसर शीट में ही जय सिया राम लिख दूं और उसके बाद मैं ये सोचूं कि मैं पास हो जाऊंगी, और पास भी हो गई। चलिए, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम टाइम में सबके ऊपर प्रेशर रहता है, सबको डर रहता है, सब सोचते हैं कि हम पास हो जाएं, सब डरे हुए रहते हैं। तो डर इंसान को कुछ भी करा सकता है। लेकिन मैं टीचर से पूछना चाहूँगी कि टीचर अगर कॉपी चेक करने के लिए कॉपी खोलेंगे, देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस बच्चे को बुलाएंगे और पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, ये आपने क्या लिखा है। लेकिन जरा ये आंसर शीट देखिए जो अब स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। ये उनमें से एक छात्र की आंसर शीट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस आंसर शीट में पहला सवाल जो पूछा गया वो था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन, डिफरेंट इन इज ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द टाइम लिमिट, और फिर आगे कुछ कुछ जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, लिखते 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 विद सुटेबल लेवल, आगे आगे यदि, और फिर जय राम जी पास हो जाओ। ये उन्होंने लिखा। फिर लिखा सस्पेंशन, रिन्यूअल, और ये सब चलता चला जा रहा है और आप देख रहे हैं इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके एकदम नीचे फार्मेसी एज अ करियर ये सवाल पूछा गया। तो उसमें तो और भी मजेदार, उसमें लिखा हुआ है द फार्मेसी। आप अगर ध्यान से देखें उसमें लिखा है द फार्मेसी एज अ करियर, दैट इन बीइंग फार्मेसी, फिर आगे एंड जय श्री राम, टाइमलाइन एंड वर्किंग, फलाना फलाना फलाना, लिखते 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 और नीचे आइए तो 10-15 लाइन बाद आप देखेंगे कि वो लिखते लिखते फिर होता है ऑन मोमेंटम रोहित शर्मा, फिर उसके बाद हार्दिक एंड विराट कोहली। ठीक है, मतलब ये सब चीजें लिख दी। रोहित, विशाल, करियर, फार्मेसी एज करियर। ठीक, ये उन्होंने लिख दिया ये जवाब। डी फार्मा का एग्जाम है ये। और बिल्कुल जहां जहां भगवान प्रभु राम को याद किया गया है और क्रिकेटरों को याद किया गया है, मास्टर जी जो हैं, माट साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल वहीं वहीं बढ़िया बढ़िया लाल पेन से टिक लगा के और 10 में से 9 नंबर इन छात्रों को दे दिए। मतलब डी फार्मा की कौन सी पढ़ाई में रोहित शर्मा, विराट कोहली,
हार्दिक पांड्या और साक्षात प्रभु सिया राम आपको 10 में से 9 नंबर मुहैया करा दें कि मार्क साहब जो हैं वो 3 टिक मार के नीचे 9। गजब है, गजब है। और ये बोलना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये सब देखते हुए जो भी चीज़ें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा राम भरोसे हो गई है। मतलब बच्चे तो बच्चे भगवान के भरोसे पेपर देने बहुत लोग जाते हैं और एग्ज़ाम भगवान भरोसे ही देकर आते हैं। बच्चे तो बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन टीचर को क्या हो गया है? टीचर जो एक मास्टर है, जो एक अध्यापक है, जिनका कर्तव्य है बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना, वो इसको करेक्ट ना करने के बजाय उनको 10 में से 9 मार्क्स दे रहे हैं। अच्छा, तो ये भांडा फूटा कैसे? कुछ पढ़े लिखे बच्चों को आपत्ति हुई, उन्होंने कंप्लेन करी इस बात को लेकर के कि इन लोगों के इतने मार्क्स कैसे आ गए। क्योंकि बच्चों को क्लासरूम में बच्चों को हर एक स्टूडेंट के बारे में पता रहता है कि कौन कितने पानी में है, हालांकि टीचर को भी पता रहता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने कंप्लेन करी। एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई फाइल की और उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि कैसे है ये हुआ। और उन्होंने गवर्नर, आप जानते हैं गवर्नर जो होता है राज्यपाल, वो यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, तो उन्होंने गवर्नर को ये शिकायत भेज दी। एक जांच हुई और जांच में इन 50% से पास हुए बालकों को 0 मार्क्स दिए गए री एग्जामिनेशन के बाद। यानी कि प्रभु सियाराम 50% तक पहले तो ले गए, लेकिन जब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हुई तो सियाराम जो हैं उनको, प्रभु राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि अपनी डी फार्मा की पढ़ाई करने के बजाय ये जो भक्ति रस आप दिखा रहे थे क्वेश्चन पेपर में और आंसर शीट में, वो तो बात नहीं बनेगी। तो री एग्जाम में 0 अंक हो गए। तो बच्चों, जय सियाराम एग्जाम्स में जाने से पहले जय सियाराम आंसर शीट पे नहीं, हार्दिक पांड्या आंसर शीट पे नहीं, रोहित शर्मा आंसर शीट पे नहीं, ये लोग आपको पास नहीं करवा सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी भी असफल नहीं होता है। आपको अपनी मंजिल मिलेगी, भले ही थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसलिए मेहनत करिए, भगवान को याद कीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत है वहीं उनको याद कीजिए। भगवान भरोसे आपकी नैया पार नहीं हो सकती है, कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे, और ऐसा करने से ये जान लीजिए कि भगवान भी आपसे खुश नहीं होंगे। मंदिर जाइए, डांट पड़ेगी आपको। ठीक से एग्ज़ाम दीजिए, शिक्षा राम भरोसे मत रखिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है समाप्त, और मुझे आशा है कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।